हरिओम। आज हम सुनेंगे 3.49 पतंजल योग सूत्र। यह है सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभाववाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सत्व यानी विशुद्ध बुद्धि, पुरुष यानी विशुद्ध अवेयरनेस एहसास, दृष्टा अन्यता यानी अलगपना, ख्याति यानी बोध होना, मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम यानी अधिकार की प्राप्ति, सर्वज्ञातृत्वम यानी ज्ञान प्राप्ति, च यानी एंड। तो सत्व यानी विशुद्ध बुद्धि एंड पुरुष मतलब विशुद्ध जो अवेयरनेस रहती है, या दृष्टा, ये दोनों अलग है। इसमें दोनों में क्या अलग है, इसका बोध होने की वजह से अस्तित्व के सर्व भावों पे अधिकार प्राप्त होता है और सर्व ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका मीनिंग समझाते हुए आगाशे सर ने बताया है कि भूत जय और इंद्रिय जय, भूत यानी पंच महाभूत, इंद्रिय यानी जो हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय वो सब है, और प्रकृति जय, इन सब की वजह से प्रकृतिजन्य सब कुछ योगी के आधिपत्य के नीचे आ सकता है। पुरुष और प्रकृति ये दोनों में जो भी अपने को एक दुआ लगता है जोड़ने वाला उनको, तो वो है चित्त। तो विशुद्ध चित्त खाली सत्व गुणों से भरा हुआ होने की वजह से उसको सत्व भी बोलते हैं। तो चित्त प्रकृतिजन्य होने की वजह से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर सत्व के प्रादुर्भाव से उसको चैतन्य का आभास होता है। तो चित्त व चैतन्य पुरुष, इनका जो अलगपना है उसका बोध जीव को नहीं होता है। इसकी वजह से उनको विविध भोग भोगने पड़ते हैं। ये हमने 3.35 में देखा था। परंतु चित्त प्रकाशित करने वाला चैतन्य पुरुष ये अलग ही है और इसका स्पष्ट एहसास होने की वजह से सर्व सामर्थ्य व सर्वज्ञता प्राप्त होती है। तो सत्व व पुरुष ये दोनों में अलगपन है, ये अगर समझ में आता है, इसका अपने को स्पष्ट एहसास हो गया, तो योगी की संकल्पना व कर्म, ये मन बुद्धि अहंकार जो है, ये प्रकृतिजन्य चित्त की विविध जो है, हमको प्रकटीकरण हमारा सीमित नहीं होता। तो चित्त की सीमा में सर्वज्ञता समा ही नहीं सकती। तो उन्होंने बोला है कि चित्त से चैतन्य के पास जाने के सिवाय सर्वज्ञता अशक्य है। तो इसके लिए चित्त के पास से चैत्य के पास जाना उसके लिए सर्वज्ञता का जो बीज है वो ईश्वर में है, उन्होंने बताया है। अर्थात क्लेश कर्म बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड जो जाना है, उसके विशेष पुरुष के अंदर सर्वज्ञता है। तो ये हमने 1.24 में भी देखा है। लेकिन सर्वज्ञता प्राप्त होना और सर्वशक्तिमान होना, ये योग की सांगता है क्या, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया। सांगता यानी यहीं पे एंड होता है क्या, ऐसे उन्होंने पूछा। तो कोपरडेकर जी बताते हैं कि सत्व और पुरुष, इनका जो भेद है, इनमें योगी ने संयम करने से योगी को शक्तिमत्व और सर्वदत्व प्राप्त होता है। तो वही बात उन्होंने भी बताई है कि योगी ने प्रकृति पे जय में लाया, पुरुष और प्रकृति का भेद जान लिया और उस पर संयम किया, तो योगी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होता है। और ये दो फल की वजह से, ये दो फलों के लिए वैराग्य उत्पन्न होना यानी कैवल्य प्राप्ति, यानी ये दो सब सर्वज्ञता प्राप्त हुई, सर्वशक्तिमानता प्राप्त होगी, इसके लिए भी वैराग्य रखना, तभी हमको कैवल्य प्राप्ति होगी, ऐसा उन्होंने बताया।
फिर स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि डॉक्टर करम्बेकर जी ने एक विचार बताया है कि उनके मत से योगी को सर्वज्ञता क्षमता प्राप्त होती है, पर वो यूज़ करता ही है ऐसी बात नहीं है, और वो अभी तक ईश्वर स्वरूप हुआ है ऐसा नहीं होता। ईश्वर के पास सर्वज्ञातृत्व होता है। डॉक्टर करम्बेकर जी बोलते हैं कि सत्व ही चित्त का मूल शुद्ध अवस्था होती है, और प्रकृति ने जो महत्त्व यानी बुद्धि जो निर्माण करने के पहले चित्त शुद्ध सात्विक अवस्था में निर्माण हुआ रहता है। और स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने भी सत्व यानी चित्त ऐसा ही उसका अर्थ बताया। तो सूत्र 2.26 में हमने देखा विवेक ख्याति यानी सत्व और पुरुष इन दोनों में जो अलगपन है उसका बोध बताया। और 2.28 में बताया है कि ज्ञान दीप्ति की योग से प्रतिभा जागृत होती है, और प्रतिभा की वजह से ही 3.36 में बताया है कि इंद्रिय के माध्यम के बिना ज्ञान प्राप्ति होती है। परंतु यह सूत्र के संबंधित ये सारे जो पहले दिए हुए वो सूत्र हमने देख लिए थे, तो उसके बाद में हमको ये सूत्र ज़्यादा समझ में आता है कि यहाँ पे दृष्टा पुरुष के पास ज्ञातृत्व और कर्तृत्व दे दिया है, परंतु ज्ञातृत्व और कर्तृत्व यह व्यक्तिगत नहीं होता, ये 3.48 में बताया है। व्यास जी ने यह सूत्र का स्पष्टीकरण करते हुए बताया है कि राजस और तामसिक गुण सब धो करके जब बुद्धि सत्वयुक्त होती है तो उस अवस्था को वशीकारमल बोलते हैं, और यही समय है कि सत्व और पुरुष इनका भी अलगपन हमको समझ में आता है। तो त्रिगुण का जो वस्तुनिष्ठ व दृष्टिनिष्ठ होने वाला जो अनंत प्रकार योगी का जो है उसके कंट्रोल में आ जाता है, और त्रिगुण का त्रिकाल स्वरूप का योगी को बोध होता है, और यह विवेकजन ज्ञान ही सर्ववाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व की अंतिम अवस्था है, और इसी को विशोका बोलते हैं। विशोका यानी शोक विरहित या दुख विरहित मूल आनंद की अवस्था। तो इस विवेचन में व्यास जी ने जो शब्द यूज़ किए हैं वशीकार, विवेकज, विशोका, ये तीनों शब्द ऋषि पतंजलि ने अलग सूत्रों में यूज़ किए हुए हैं, परंतु व्यास ने व ऋषि पतंजलि को अभिप्रेत हुआ शब्द का विविध सूत्रों का जो अर्थ पूर्णतः एक नहीं है, तो अर्थभेद की सूक्ष्म छटाएं उसमें दिखती है, और उसी तरह से उसका अर्थ हमको लगाना है, ऐसे उन्होंने बताया है।